प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वहां तो कोई सरकार तो है नहीं है, आतंकवाद का बोलबाला है, आर्मी का राज है। जो आर्मी चाहती है कभी किसी पर प्रतिबंध लगा देती है, जिस पे चाहती है उसको जेल में बंद कर देती है। पाकिस्तान का तो अब देखिए अल्लाह ताला ही मालिक है, मैं तो यही कह सकता हूँ। सर, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पास अंबानी और अडानी के लिए अभी भी समय है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी जारी रहेगी, कुछ मार्केटिंग नौटंकी रहेगी और पीएम कुछ आकर्षण शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब गोगोई जी को होना भी नहीं चाहिए, उनको उम्मीद क्यों होगी प्रधानमंत्री जी से? उनको तो अपने 3 बार फेल राहुल गांधी से उम्मीद होनी चाहिए, उन्होंने उनको बनाया, उनकी उम्मीद, ये तो बात उनकी जायज है। जहां तक देश की बात है, गांधी परिवार की बात करता है, अपने घर को लूटने का, घर भरने का काम करता देश को लूट के। मोदी जी देश की बात करते हैं और गरीब तक पहुंचाते हैं। तो गोगोई एक परिवारवाद की पार्टी से निकले हुए लोग हैं, जिनका काम देश को लूटकर अपने खजाने भरना। उनको प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए, उनको बातें उनकी अच्छी लगेंगी भी नहीं। सर, साल से सत्ता में है, पिछले 10 साल से उन्होंने आपातकाल का जिक्र नहीं किया और अब जिक्र कर रहे हैं। वो इस बात को छुपाने के लिए इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई संसद में बहुमत के अत्याचार के माध्यम से संविधान को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। वृंदा कारत बोल रही हैं ये। देखिए इस देश की और क्या बदकिस्मती हो सकती है कि सीपीआई सीपीएम जैसी पार्टियां भी संविधान का कत्लेआम करने वालों का साथ दे रही हैं। ये वो पार्टियां हैं जो कस्में खाती थी। वो कहते हैं कि हमने 10 साल बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी एक वाहद ऐसी पार्टी है जिसने लगातार हर साल इस दिन को मनाया है। इस दिन को मनाने का नाम जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब दिया है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री ने संविधान जो कत्ल किया गया, जो संविधान का, उसको एक दिन के नाम पर याद किया है, लेकिन हमने कभी उसको भूले नहीं है और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी पीढ़ियां भूलें। तो मैं वृंदा कारत जी से यही कहूंगा, आपको भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आपकी भी आने वाली जनरेशन इस बात को ना भूलें कि कांग्रेस ने कैसे संविधान का कत्ल किया था। कई बार जेल प्रशासन ने दिल्ली के सीएम की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की जान से खेलने की साजिश रची जा रही है। बताइए, रिपोर्ट सार्वजनिक ना करो तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी बीमार हैं, मरने जा रहे हैं, बचेंगे ही नहीं, और सार्वजनिक कर दो तो कहते हैं कर क्यों दी, अब इससे खतरा हो सकता है उनकी जान को। बताइए, कभी किसी की मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से किसी की जान को खतरा हुआ है क्या? एम्स के अंदर 10,000 मरीज आते हैं, उनकी सबकी दवाइयों की केमी शॉप पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट पड़ी होती है, उनकी जान को खतरा हो जाता है क्या? ये संजय सिंह जी से पूछना पड़ेगा। ये कौन से हेल्थ सर्विसेज है जिसमें आपकी हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर किसी की जान को खतरा हो सकता? सच तो यह है कि सच सुनने के आदी नहीं है और झूठा जो प्रचार कर रहे थे उसका आईना सामने आ गया। जेल प्रशासन ने बता दिया कि तंदुरुस्त आदमी है, हट्टा कट्टा आदमी है। इससे तकलीफ हो रही है, होनी जायज है, क्योंकि झूठ पकड़ा गया। क्या यह सरकार किसी मामले में सफल हुई है कि 303 से 240 पर पहुंच कर अगली बार 40 सीटों पर ही सीमित रह जाएंगे? देखिए, ये सपना तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं। हर साल ही कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस बनाएगी, और हर 5 साल बाद हम सरकार बना रहे हैं। तकलीफ इस बात की नहीं है कि सरकार क्यों बनी, तकलीफ इस बात की है कि लूट कसूट जो कांग्रेस करती थी वो कर नहीं पा रही। तकलीफ इस बात की है और चिंता उनको देश की नहीं है, उनको चिंता अपने खजाने की है। मैं तो केवल उनको ये कहना चाहता हूं कि भारत को एक ही वाहद, जो देश के प्रधानमंत्री ने एक ही काम किया ना, एक, वो दुनिया के 75 साल के देश के सभी कामों पे भारी है कि देश को एकजुट करने का काम किया। 370 की धारा हटा के। बोलिए, आप पूछिए, इनमें हिम्मत है दोबारा ये कहने की कि हाँ देश की 370 को खत्म करके देश एकजुट किया, हम मोदी को सलाम करते हैं? ये तो कहेंगे हम देश को फिर तोड़ने का काम करते हैं। कहा कि आपातकाल 50 साल पहले हुआ था, लोगों ने इसके लिए माफी भी मांगी है, लेकिन ये जो रोज हत्या संविधान की हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, उन्होंने कहा 2 मुख्यमंत्री जेल में बंद है। क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी है कि परिवार अब ऐसी भाषा बोल रहा है कि माफी मांग ली थी, संविधान की हत्या करके माफी मांग ली थी। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रिया जी से, बताइए कब किसने माफी मांग ली थी संविधान की हत्या करके? क्या इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी? क्या राजीव गांधी ने मांगी थी? या गांधी परिवार ने मांगी थी? और आपने उनको कब माफ कर दिया? संविधान की हत्या करने वालों को माफ करने का अधिकार परिवार को कब मिला? ये शरद पवार परिवार को कब मिल गया अधिकार? ये ना माफ करने योग्य काम है। 50 साल पहले हुआ था। हमारी हर जनरेशन को याद रहना चाहिए कि कांग्रेस इतनी खतरनाक पार्टी है, ये देश को लूटने के लिए संविधान का कत्ल भी कर सकती है।